When a large bubble rises from bottom of a lake to the surface, its radius doubles. If atmospheric pressure is equal to that of column of water height h, so we'll say that 1 atmospheric pressure is equal to h rho g. H is the height of water column. Then depth of the lake is. एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी हमें, यहां वॉल्यूम V1 है, यहां वॉल्यूम V2 है. रेडियस डबल का मतलब वॉल्यूम अगर यहां V1 है तो यहां हो जाएगा 8 टाइम्स V1, बिकॉज वॉल्यूम इज सिंपली 4/3 पाई r क्यूब. अगर रेडियस डबल करेंगे तो आप जानते हैं वॉल्यूम हो जाएगा 8 टाइम्स. तो रेडियस डबल मीन्स वॉल्यूम 8 टाइम्स. यहां प्रेशर P2 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यह प्रेशर है P1 जो कि हमें फाइंड करना है. पहले इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात नहीं है, वह यह कि यहां लिखना चाहिए इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर और टेक द प्रेशर कांस्टेंट एवरीवेयर. तो फिर भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे. P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. P1 हम फाइंड करेंगे यहां से. P2 इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू h rho g. सिर्फ h भी लेंगे तो चलेगा. P1 सीधे सीधे h के टर्म्स में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ h भी लेंगे तो चलेगा. V2 V1. V1 is V1, V2 is 8 times V1. V2 is 8 times V1. We can see that now P1 pressure is 8 h rho g. यानी यहां जो प्रेशर है वो 8 कॉलम ऑफ वाटर हो गया रो जी. एक्चुअल में यहां जो प्रेशर होगा P1 वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस इस हाइट के इक्वल. यह हाइट सपोज h लेते हैं हम, तो h रो जी होगा, क्योंकि यहां प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस हाइट, दैट इज द डेप्थ ऑफ द लेक. तो बहुत आसानी से देख सकते हैं हम यहां पर h रो जी, 8 h रो जी, 1 एटमॉस्फेयर को तो हम h rho g लिख ही रहे हैं. सो इट इज व्हाट h rho g is simply equal to 8 minus this, that means 7h rho g. आप बहुत आसानी से देख सकते हैं h is 7h. सो आंसर इज C. बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली यह. इतना सब आप 2-3 बार करेंगे. यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यह क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकंड में. सीधी बात है, रेडियस डबल मतलब वॉल्यूम 8 टाइम्स. वॉल्यूम 8 टाइम्स मतलब प्रेशर 8 टाइम्स कम हो गया. अगर प्रेशर 8 टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब यहां अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो इसका मतलब यहां 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. अगर यहां 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक तो इसी का होगा, एयर का, प्लस 7 जो होगा वो वाटर के कॉलम के कारण होगा. तो 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 7h कॉलम के इक्वल होगा. क्वेश्चन में साफ दिखा है 1 h कॉलम ऑफ वाटर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो आंसर इज सिंपली 7. तो 5 सेकंड में अगर आप जवाब देना इस तरह सीख जाए तो आप समझ लीजिए आप फिजिक्स के मास्टर हो गए. तो आइए आगे देखते हैं हम.